ध्यान से अच्छा चैम्पियंस ऑफ चेंज का अवार्ड का कॉन्सेप्ट है जो मैंने सुना कि थर्ड टाइम ऑर्गेनाइज हो रहा है और गोवा में हो रहा है और इतना मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के जो समय चल रहा है उस हिसाब से इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, इतने लोग आएंगे, इतने गणमान्य लोग आएंगे। और देखिए अवार्ड्स तो मुझे बहुत सारे मिलते आए हैं पिछले कई सालों। मुझे गाते हुए 44 इयर्स हो जाएंगे इस साल। पर कुछ ऐसे अवार्ड्स होते हैं जो आपको दिल में याद रहेंगे, तो मुझे ये अवार्ड याद रहेगा क्योंकि इसका कारण ये है कि मैं हमेशा विविधता में मेरा हमेशा फोटे वही रहा है। गाने में भी मैंने अपने स्टाइल्स को बहुत चेंज किया। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं जो था सोनू पहले वो मर गया, अब जो है वो नया सोनू पैदा हुआ है। मैं अलग एक, तो वो भी मेरा एक चेंज रहा है। फिर आप मेरे बाल तो जानते ही हैं, मेरे बाल भी चेंज होते रहते हैं, मेरे स्टाइल चेंज होता है कपड़ों का, है तो हाँ। फिर इस समय मैं आधा दुबई आधा इंडिया रह रहा हूँ, तो रेजिडेंस भी चेंज है। तो चेंज इज़ अ वेरी वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। मैं हमेशा सुबह जल्दी नहीं उठता, मैं कभी कभी पूरी रात तो ये भी डिसिप्लिन भी नहीं लाइफ में कुछ। तो दैट आई फील, जोक्स अपार्ट, एक ऐसा अवार्ड है जो आपको अपनी ज़िंदगी की विविधताओं के लिए मिल रहा है, तो ये खुशी की बात है। इसी के साथ काफ़ी लंबा मतलब काफ़ी लंबा करियर रहा है आपका। जी मेरा, हाँ 44 साल हो गए 44 ईयर्स हो जाएंगे साल हमसे। हाँ, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, ऐसा कौन सा अवार्ड है जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब है? मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा अवार्ड है। हाँ, निवान मेरा बेटा मेरा अवार्ड है। एंड इसी के साथ में सोशल चेंज की बात हो रही है। काफ़ी लॉकडाउन में काफ़ी लोग जिस तरीके से मतलब काफ़ी लोग मदद के लिए आगे आए, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत मैं कह रहा हूँ इस समय तो ऐसी हालत है, जैसे ये मेरे भाई हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, मेरे उस्ताद उनके बेटे हैं, इनको भी मैं यही बोलता हूँ कि जब हमें इस समय कोई भी आए, जैसे हम लोग कॉन्सर्ट्स करते हैं, इस समय सबको ज़रूरी है एक दूसरे का हाथ थामने की। तो अगर मान लीजिए हम 100 रुपये लेते थे कहीं पर, अब मैं बोलता हूँ 50 लो, 40 लो, क्योंकि तुम्हारे घर में रोटी नहीं आनी, उसके घर में भी रोटी आनी चाहिए। जो इवेंट वाला है या जो खाने दे रहे हैं, जो जो डांसर्स हैं, जो म्यूजिशियंस, सबकी रोटी आए तो ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इस समय तो हर किसी को सबका हाथ थामना है, क्योंकि सब बेचारे जानते हैं कि लोगों के रोज़गार छिन गए हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोग रास्ते पे आ गए हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन हो गए। मतलब जिनके पास पैसा है वो डिप्रेस्ड है, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि इसकी कभी रास्ता ऐसे मकाम पे लेकर आएगा कि आपके पास काम नहीं होगा, पैसा है पर काम चाहिए होता है लोगों को, लोग बाहर जा सकें, दोस्तों से मिल सकें अपनी। जब हम कॉन्सर्ट्स करते हैं तो हम काम कर रहे होते हैं, तो हमें मज़ा आता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, रियाज़ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एक अच्छा एहसास होता है। अब ऐसा नहीं हो रहा, तो हर किसी का हाथ थामना है। एंड जो लोग कर रहे हैं, हैट्स ऑफ, डेफिनेटली। नई गाइडलाइंस भी आ गई हैं, लॉकडाउन भी लग गया है, जी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं बहुत ज़रूरी है। देखिए पहले मैं भी सोचा था कि क्यों लॉकडाउन लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं ऐसे सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे, हमने भी सोचा कि यार लॉकडाउन की क्या ज़रूरत है। लेकिन अब जब मैं परिस्थिति देख रहा हूँ, हमारे आसपास जो लोग मर रहे हैं, जितने लोग सफ़र कर रहे हैं, ये बहुत ही ख़राब है। ऐसे में गवर्नमेंट के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, उनके पास यही ऑल्टरनेटिव कि लॉकडाउन लगाए। बट हाँ, फेयर होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। अब देखिए अकेला मैं कार में जा रहा हूँ, मुझे मास्क की क्या ज़रूरत है, ये बेवकूफ़ी है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब मैं मेरी फैमिली के साथ में मेरे घर में रह रहा हूँ बिना मास्क लगाए, मेरी फैमिली के साथ में मैं कार में जा रहा हूँ, मास्क लगाना है, ये बेवकूफ़ी है। तो लॉकडाउन अक्ल से, कॉमन सेंस इज़ अ वेरी अनकॉमन थिंग इन दिस कंट्री। सो कॉमन सेंस के साथ में लॉकडाउन लगाया जाए तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। थैंक यू। चलिए बस बस